एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो कि जेईई मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF भी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, आज मैं शुरू करता हूँ जो कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये किसका है, जेईई मेंस का है। तो ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है जो सवाल कह रहा है, ये कह रहा है यही कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जिसका रिटार्डेशन जो है ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो पूछ रहा है हमसे कि इसका मतलब कि जो x डिस्प्लेसमेंट जितना वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया, उसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यही क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि x डिस्प्लेसमेंट के लिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है दोस्त, हम इसको शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका करते हैं। तो बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जिसका रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, निगेटिव। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता तो लिखते पॉजिटिव, और रिटार्डेशन है मतलब कि ये नेगेटिव। तो रिटार्डेशन को सिंबल मतलब डिनोट करने के लिए -a से करेंगे। -a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। ठीक है, -a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी क्या हो जाएगा, -a इज इक्वल टू kx। अगर यहाँ से माइनस को इस साइड हम लेके चलते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू -kx। अब दोस्त, अब एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू dv/dx। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कहाँ पे, काइनेमेटिक्स में। ये काइनेमेटिक्स का ही सवाल है जो कि जेईई मेंस में AIEEE में 2004 में ये सवाल आया था। ये काइनेमेटिक्स से ही रिलेटेड सवाल है। तो एक्सेलरेशन का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, v dv/dx। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं v इंटू dv/dx। ये किसका होगा, -kx का। अब देखिए दोस्त, क्या करना है अब हमको, v dv को ऐसे ही लिखते हैं और dx को इस साइड लेके चलते हैं, -kx इंटू में dx। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट ये देते हैं, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेट करना। तो क्या हो जाएगा, v इंटू dv इंटीग्रेशन इक्वल टू -k कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर रह जाएगा, सॉरी k कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर रह जाएगा, x इंटू dx। ठीक है, अब मान लिया जाए किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो x1 से लेकर x2 तक हुआ, x1 से लेकर x2 तक पार्टिकल मूव किया, और स्पीड में जो चेंज हुआ वो v1 से लेकर v2 तक हुआ, v1 से लेकर v2 तक। तो अब देखिए क्या करना होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन v का क्या हो जाएगा, v²/2 होगा ना, यही होगा, v1 से लेकर v2 तक इक्वल टू -k बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक। अब देखिए, अब v के जगह, ये तो अब सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन करना है। तो v के जगह v2 रखेंगे तो v2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू -k बाहर में रहेगा, x के जगह x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि इट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसको आप लोग बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², चूंकि वहाँ पे मास भी होता है। चूंकि आप लोग काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का ये सब आप लोग सीखे होंगे क्लास 9-10 में, आप लोग जानते होंगे कि 9-10 के सिलेबस से फिर ये आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना होता है, काइनेटिक एनर्जी ये सब पढ़ना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को लाने के लिए हमको मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा,
m इंटू में V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के m यहीं पे लिख देते हैं बाई 2 भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे ले लिए, इधर बाहर निकाल लिए ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं, बाहर निकाल ही लेते हैं, चूँकि स्पेस कम है इसलिए निकाल ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा m/2 इंटू में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, माँ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया कि नहीं, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर नहीं आया। देखिए हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के m/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो देखिए दोस्त आपका सवाल बन गया, इसी को बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको आप बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम नीचे में लिख देंगे, इसको बोल देते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसी को बोला जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी। तो देखिए दोस्त जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये किसके प्रोपोर्शनल आया है, ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आया है। चूंकि यहाँ पे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इससे घबराना नहीं है, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे तो k तो कांस्टेंट ही है, इस साइड मास तो दोनों तरफ कांस्टेंट ही है, तो ये तो किसी के प्रोपोर्शनल आएगा ही, मतलब कि आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल आया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो प्रोपोर्शनल आया है ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आया है। यानी कहने का मतलब कि अब यहाँ पे हमको जो ऑप्शन दिया है इससे अब हमको मैच करना है, क्योंकि यहाँ पे log e टू दी पावर x, थर्ड ऑप्शन में x है और फोर्थ ऑप्शन में x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया है, तो यहाँ पे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब कि x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया है, यानी ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सवाल आता है दोस्त, जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो ये आपका 4 नंबर डायरेक्ट बन जाएगा। ये आपको जेईई मेंस AIEEE में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आपको x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से घबराना नहीं है, ये x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो दोस्त अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और इसका अचीवर एजुकेशन का वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको जेईई मेंस रैंक चेकर भी मिल जाएगा, रैंक भी वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जेईई मेंस में आपका कितना रैंक आया, कितना % आया वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत सारे मतलब कि वहाँ पे ये अभी धीरे धीरे अपलोड ही हो रहे हैं, चूँकि अभी वो न्यू वेबसाइट बने हैं, इसलिए 9, 10, 11, 12 का वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मॉडल पेपर, ये नोट्स ये वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। इसी का मतलब क्वेश्चन रहेगा, जेईई मेंस से हम रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वाले ये वीडियो में।